हेलो एवरीवन। तो आज हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट असल में एल्गोरिथम का ही एक तरह का पार्ट होता है। वो फ्लो चार्ट इसमें क्या होता है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर उसमें जैसे सॉल्यूशन हम करते स्टेप बाय स्टेप करते थे, लेकिन इसमें डायग्राम का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्ट। जैसा कि हमने बताया भी कि डायग्रामेटिक एल्गोरिथम को हम जब डायग्रामेटिक में रिप्रेजेंट कर देंगे, डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उसी को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस को यूज़ करता है एज पर द टास्क जैसा उसका टास्क कहते हैं। प्रोसेस के लिए अलग बॉक्स यूज़ होगा, इनपुट के लिए अलग बॉक्स यूज़ होगा, आउटपुट के लिए अलग बॉक्स यूज़ होगा। ठीक है, एवरी बॉक्स इज ज्वाइंट विथ ईच अदर, और हर बॉक्स इसमें क्या होता है, एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। देख ले और हम इसका आगे देख लेते हैं कि अलग अलग बॉक्स जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के बॉक्सेस यूज़ इसमें होते हैं और उसके नाम क्या है। तो हम देख लेते हैं कि एक पहला बॉक्स होता है ओवल शेप का, यानी कि ओवल शेप यानी इस तरह बनाया जाता है। और इसको ये इसका पर्पस क्या होता है कि स्टार्ट एंड, जैसे हम एल्गोरिथम के स्टेप में सबसे फर्स्ट स्टेप का हमारा क्या होता था, स्टार्ट होता था, और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता था, एंड या स्टॉप होता था। ठीक, स्टार्ट और एंड के लिए ये बॉक्स इस स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ किया जाता है। स्टार्ट में भी इसका यूज़ होगा और लास्ट में भी इसका यूज़ होगा। ठीक है, हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं करना, बस हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग शेप के बॉक्सेस को यूज़ करेंगे और उसको क्या करेंगे, एरो से कनेक्ट कर देंगे। सेकेंड में हमारा क्या होगा, एरोज। ठीक, जिस अब बॉक्स किसी भी दिशा में, अब बॉक्सेस जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हम इसको इधर भी लगाएंगे तो इसके लिए इधर एरो लगाएंगे, इधर लगाएंगे बॉक्स अगर कोई भी ज्वाइन करेंगे तो ऐसे एरो लगाएंगे। इसलिए हमारे पास 4 एरोज़ होती हैं, यानी कि 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो इसलिए हम 4 डायरेक्शन के लिए 4 एरोज़ का यूज़ करेंगे कोई भी। और ये किस लिए यूज़ होती है, कनेक्टर के लिए, यानी कि अलग अलग बॉक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस को क्या करती है, ये आपस में कनेक्ट करती है। और फिर थर्ड हमारा है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो ये देख लेते हैं किस लिए यूज़ होता है। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, पैरेललोग्राम ये होता है पैरेललोग्राम। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी हम इनपुट लेना हो या आउटपुट प्रोवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। और फोर्थ में हमारा एक बॉक्स होता है रेक्टेंगल शेप का। ठीक, एक रेक्टेंगल शेप का होता है जिसको हम इस रेक्टेंगल का शेप इस टाइप का कुछ होता है। और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, प्रोसेस करने, कोई भी जो काम प्रोसेस करते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग होती है वो किस में होगी, वो रेक्टेंगल शेप के अंदर होगी। जैसे कि हम पिछले एल्गोरिथम में हमने बताया था आपको, जैसे सम इक्वल टू ए प्लस बी का किए थे हम लोग, हमने सम इक्वल टू ए प्लस बी किए थे, वो प्रोसेस हुआ था। यानी कि कोई भी जब फार्मूला ये लिखेंगे, प्रोसेस करेंगे, या फिर ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये सब लिखेंगे, तो हम उसको किस में लिखेंगे, रेक्टेंगल शेप के में अंदर लिखेंगे। और फिर एक होता है पांचवा जो कि डायमंड शेप का होता है। डायमंड शेप क्या होता है, ये डिसीजन लेने के लिए होता है। ठीक, डायमंड शेप का कुछ इस तरह बनाए जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि डिसीजन लेंगे। ये इफ़ इल्स स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ाया था ना हमने, तो इस इफ स्टेटमेंट में अगर इसमें देखा कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि इसमें से कोई एक डिसीजन लेना है। कि डिसीजन लेने का मतलब ये होता है कि कोई एक चूज़ करना है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये क्या होता है, डिसीजन बॉक्स होता है। ठीक, डिसीजन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने कहा बताया अभी को ए इज़ ग्रेटर देन बी, अब इसमें से कोई एक चूज़ करना है कि अब बताना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। अब इसमें से कोई एक चूज़ करना होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, डिसीजन बॉक्स बना, इसके लिए हम डिसीजन बॉक्स यूज़ करते हैं। यानी कि अब हम अगर देखो यहाँ पे अगर हमने कोई इसमें क्या करें, कंडीशन लिख देगी, कंडीशन हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, और कंडीशन लिखे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसको यस करके प्रोसेस कर देंगे, आगे चले आएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इसको नो करके वापस से फर्स्ट वाले बॉक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन करके ए और बी का प्लस करके क्वेश्चन करके हम आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं इसको।
तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन ये है, ऐड टू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। अब हमने एल्गोरिथम की हेल्प से पहले किया था इस क्वेश्चन को, अब इसको हम फ्लो चार्ट की हेल्प से करते हैं। देखो फ्लो चार्ट की हेल्प से दो नंबर को ऐड करना, दो नंबर को ऐड करने के लिए सिंपल सा वही जैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें एल्गोरिथम में करते थे, इसमें बस क्या करना है कि हमें फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने के लिए हम ओवल शेप का यूज़ करेंगे। ठीक, हमने पहले ही बताया कि स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ओवल शेप का। और फिर हम क्या करेंगे, एक एरो का यूज़ करेंगे। ठीक, एरो का यूज़ करने के बाद फिर हम उसके बाद क्या करना था, हमें इसको डिक्लेयर कराना था। ठीक, डिक्लेयर कराएंगे हम। अब डिक्लेयर कराने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ डिक्लेयर करा देंगे इसमें, डिक्लेयर ए बी और सम, ये चीज़ें हम क्या करना है, डिक्लेयर करना। ये वेरिएबल डिक्लेयर लिख लेना आप लोग, डिक्लेयर वेरिएबल। इसको हम किसके बॉक्स, कौन से बॉक्स में, रेक्टेंगल के, अरे नहीं सॉरी, पैरेललोग्राम के में रखेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद हम इसको क्या कराएंगे, इसको प्रोसेस करा देंगे। यानी कि प्रोसेस कराने के लिए हम क्या करेंगे, रीड करा देंगे। रीड करा, कौन सी चीज़ को रीड कराएंगे हम, ए और बी को कंप्यूटर के ज़रिए हम क्या करेंगे, रीड कराएंगे। तो हम इसको किस बॉक्स में डालेंगे, रेक्टेंगल शेप में। अब इसको रेक्टेंगल शेप में डाल देंगे और फिर इसके बाद हम इसको क्या कराएंगे, रिज़ल्ट प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि आउटपुट। अब आउटपुट हम कहने का मतलब सम के अंदर इसको कर देंगे, सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको हम किस में, फिर से हम इनपुट आउटपुट पैरेललोग्राम किसके लिए यूज़ होता था, इनपुट और आउटपुट के लिए। तो हम यहाँ पे भी आउटपुट ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के अंदर डाल देंगे। और फिर लास्ट स्टेप हमारा क्या बचता है, इंड। ठीक है, आउटपुट आ गया तो हम इसको इंड कर देंगे। और इंड करने के लिए हम कौन सा बॉक्स यूज़ करते हैं, ओवल शेप का। ठीक है, इंड इसको कर देंगे। ये सिंपल पूरा देख लीजिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको कहते हैं पहले, सबसे पहले स्टार्ट और इंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ओवल शेप का यूज़ करेंगे। डिक्लेयर कर देंगे इसको ए बी और सम को। ठीक, सम क्यों हमने किया, इसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम सम का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर ए बी, और इसको रीड करा लेंगे, रीड ए एंड बी। ए बी को क्या करेंगे, रीड। यहाँ पे एंड नहीं लगाएंगे हम लोग, एंड इसको नहीं लगाना है। यहाँ पे हम कॉमा देकर इसको डिफरेंट अलग अलग करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, कॉमा देते हैं। ठीक, रीड करा लेंगे और फिर सम इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर इसको क्या कर देंगे, इंड कर देंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो डिसीजन बॉक्स का यूज़ करके, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट का जो हम यूज़ किए थे एल्गोरिथम में, उसी को हम इसमें भी एक बार यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक फ्लो, देखो एक क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं, डिज़ाइन अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। यानी कि 3 नंबर दिया हुआ है, उसमें से हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर। जैसे कि हमने एल्गोरिथम में किया था, वैसे ही हम फ्लो चार्ट में करेंगे। बस इसमें क्या करना है कि हम शेप के ज़रिए की मदद से करेंगे। उसमें हम किसकी थे, स्टेप बाय स्टेप लिखते थे, लेकिन हम इसमें शेप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवल शेप ड्रॉ करेंगे। ओवल शेप में क्या लिखेंगे हम, स्टार्ट। ठीक है, और फिर एरो से इसको हम ज्वाइन करेंगे, क्या डिक्लेयर करेंगे फिर, यानी कि इनपुट देंगे। इनपुट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल ए बी सी, 3 नंबर हो गया। और इसको हम किसके अंदर लिखेंगे, पैरेललोग्राम का। आप लोग थोड़ा सा बराबर में लिखिएगा, हमने समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है। फिर इसके बाद हम इसको क्या कराएंगे, प्रोसेस कराएंगे। प्रोसेस करने के लिए रीड कराएंगे, रीड ए बी सी, और उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर। ठीक है, और फिर इसके बाद रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे, फिर इसके बाद हम रीड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसीजन बॉक्स में आएंगे। डिसीजन का मतलब हम डिसीजन बॉक्स में हम क्यों आएंगे, क्योंकि हम इसको फाइंड करना है कि इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा है। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिसीजन बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डिसीजन बॉक्स ड्रॉ करेंगे। इसको डिसीजन बॉक्स देख लेते हैं, इस तरह डिसीजन बॉक्स बनता है। डिसीजन बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर यस, इसमें इल्स का यूज़ नहीं करेंगे हम यस नो का यूज़ करेंगे। अगर यस है तो क्या करेंगे, फिर एक कंडीशन लिखेंगे। यस अगर है, एक कंडीशन फिर से लिखेंगे। हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अगर यस है तो एक कंडीशन और लिखेंगे, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। इफ़
ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये ए या बी और सी से दोनों से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, किसको प्रिंट कर देंगे, इस ए को प्रिंट ए, और इसको प्रिंट करने यानी कि आउटपुट आ रहा है तो इसको क्या है रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिखेंगे, अरे सॉरी पैरेललोग्राम के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अगर ये फिर अब हम ऊपर आते हैं, अब ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि ए अगर बी से बड़ा नहीं है यानी कि ए बी से छोटा है, तो अगर ए बी से छोटा है तो कौन बड़ा हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगी, ए वाली इज़ ग्रेटर देन बी, इस कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर यानी कि नो रहेगी तो नो हो जाएगी, तो फिर हम इसको एक और कंडीशन लिखेंगे, और इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, फिर बी के लिए कंडीशन लिखेंगे, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी, ए इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे बी देखो बी यहाँ पे बड़ा हो गया, तो फिर यहाँ पे भी अगर कंडीशन लिखेंगे बी इज़ ग्रेटर देन सी, अगर ये क्या हो जाएगा, बी इज़ ग्रेटर देन सी, इससे भी बड़ा है तो इससे भी बड़ा अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे हम बी को, प्रिंट बी, इसको भी पैरेललोग्राम में प्रिंट कर देंगे, ठीक। फिर अब क्या आता है, एक और कंडीशन आती है कि यानी कि ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, ठीक, इफ़ बहुत कंडीशन और फॉल्स, यानी कि बी जो है वो सी से भी छोटा है और ए जो है वो बी सी से छोटा है, तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये कंडीशन आएगी, हमें क्या प्रिंट करना, तब ये इसके बाद हमें सी को प्रिंट करना हो, क्योंकि सी जो है इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगी ये दोनों, बी जो है सी से भी बड़ा, ये कंडीशन क्या होगी, नो हो जाएगी, और ये ए इज़ ग्रेटर देन सी, ये भी कंडीशन नो हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस लिख लेते हैं, अगर ये यस है तो हम प्रिंट सी कर देंगे, यहाँ पे भी अगर यस है तो ये भी प्रिंट सी कर देंगे। अब यहाँ पे ये दोनों कंडीशन नो है, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन सी, बी इज़ ग्रेटर देन, ये दोनों नो है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट सी कर देंगे, यानी कि अभी दोनों कंडीशन फॉल्स रहेगी तो सी को प्रिंट करेंगे, और अब हम क्या कर देंगे, इसको लाकर इसके अंदर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। किसके अंदर ज्वाइन करेंगे, इन तीन सबको हम ज्वाइन करेंगे किसके अंदर, ओवल शेप के अंदर, ओवल शेप से हम क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमको इंड करना है इसको। अब ये पूरा हो गया तो पूरा इंड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ओवल शेप के अंदर लिखेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, ऊपर से देखते हैं इसको कह रहे हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, ओवल शेप, और उसमें स्टार्ट और इंड हमेशा किस में करते हैं, ओवल शेप के अंदर करते हैं, ठीक। और फिर उसके डिक्लेयर करने के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं, डिक्लेयर करेंगे ए बी सी, ठीक है। और फिर इसको कहते हैं प्रोसेस करने के लिए हम किसका, रेक्टेंगल शेप का यूज़ करते हैं, और यानी कि उसको रीड कराएंगे कंप्यूटर के जरिए ए बी सी, और फिर उसको जब रीड कराएंगे तो हमें फाइंड करना है कि ए में और बी और सी में कौन सा सबसे बड़ा है, तो हम डिसीजन बॉक्स का यूज़ करेंगे। डिसीजन बॉक्स में ये रहेगा, अगर ये यस है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन सी, हम यहाँ पे एंड का उसमें यूज़ करते थे, यहाँ पे एंड का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे यस नो का यूज़ करेंगे, ये करेंगे। अगर इसमें ये भी बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे, ए को प्रिंट करा देंगे। अगर नहीं कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो बी बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर कंडीशन लिखा है बी इज़ ग्रेटर देन सी, अगर यहाँ पे ये भी कंडीशन ट्रू हो गई तो सी को प्रिंट कर देंगे, नहीं तो क्या हो गया, तो अगर ये ट्रू नहीं होगी तो फॉल्स हो गया तो नो हो जाएगी। अगर ये भी नो हो जाएगी तो हम इधर से एक एरो लेकर आएंगे और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे सी, यानी कि बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर देन सी, दोनों कंडीशन फॉल्स है, यानी कि तब सी बड़ा हो जाएगा, इसमें भी सी बड़ा हो जाएगा। और अगर सी बड़ा हो जाएगा तो ऑफ कोर्स सी को प्रिंट कर देंगे, और जब प्रिंट हो जाएगा सी भी तो हम क्या करेंगे, इसको इंड कर देंगे, ठीक है। ओवल शेप का यूज़ करके हम उसको इंड कर देंगे। ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। और ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी देख लेंगे, आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा, जैसे कि हमने एल्गोरिथम में जो जो क्वेश्चन दिया उसी क्वेश्चन को आप लोग फ्लो चार्ट में यूज़ करके कर लीजिएगा। और फिर हम अगले वीडियो में हम आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाएंगे, उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे, हिस्ट्री क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, और उसका इंट्रोडक्शन देंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम अगले प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।